का स्वागत सारे भक्तों का जो यहाँ के या बाहर से आए हैं, सारी माताओं का यहाँ से जो बाहर से आई हैं, सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने ये कहा था कि मैंने ये संस्था की स्थापना की, उन्होंने की। इसमें मैं नहीं है, पर सच्चाई बोल रहे हैं वो। और पूरी दुनिया में केंद्र खोले, उनकी कृपा से ही पूरी दुनिया में केंद्र खोले। क्या हुआ? बोलो मुंह से। पूरी दुनिया में केंद्र खोले। नहीं याद रहता कुछ भी? उनकी कृपा से पूरी दुनिया में केंद्र खोले ताकि लोग भक्ति कर सकें। प्रभुपाद ने ये भी कहा कि अगर एक भी धाम में चला गया ना, तो मेरा आंदोलन सफल है। समझा रही है आपको? इसको मत सोचो कि आपने तिलक लगा लिया, धोती पहन ली और सोना माला करना, धाम में पहुंच गए। आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी के गुरु भाई भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने बहुत सारे शिष्यों को विदेशों में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि हम सब विदेशियों की और आकर्षित हैं, पुरुष भी और स्त्रियां भी। अपनी भाषा पसंद नहीं, अपना, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा, और प्रभुपाद जी ने अकेले असंभव को संभव कर दिया। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये गोरे लोग भक्त बनेंगे। बड़े ये पहले वहाँ गोरी औरतों से शादी करके आ जाते थे और पतन को प्राप्त होते थे। प्रभुपाद जो हैं अकेले गए और सारी दुनिया में कृष्ण भावना की स्थापना कर दी। और ये भी प्रभुपाद ने कहा था, अंग्रेजी में बताऊंगा, फिर मैं हिंदी अनुवाद कहता हूँ। I have founded the society and opened up the centers all over the world so that sincere souls can stay together and help each other. मैंने संस्था की स्थापना की, पूरी दुनिया में केंद्र खोले ताकि जो अच्छे भक्त हैं इकट्ठे रहकर भक्ति करें और एक दूसरे की मदद करें। ये कलयुग शुरू हुआ है, कलयुग की बड़ी गति खराब होगी आगे। तो अगर भक्ति बनी रहेगी ना, प्रभुपाद ने कहा ना, अगर एक भी भक्त बन गया, एक भी धाम को चला गया, तो मेरा आंदोलन सफल है। कितना कठिन है, समझा रही है आपको? नहीं माता समझ आ रही है? मुंह से बोलो। एक भी धाम को चला गया, क्योंकि ये आसान नहीं है, लेकिन हम सबको प्रयास। और याद रखो, धाम में जाए बिना निस्तार भी नहीं है या आवागमन नहीं समाप्त होगा। धाम में जाने के लिए हमको प्रभुपाद की कृपा लेनी पड़ेगी और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं है कब ये अंत हो जाए। कल हम यहाँ आए, फ्लाइट से आए जम्मू से। कितनी देर हमारा जहाज ऊपर घूमता रहा है? 1.25 घंटा हमारा जहाज हवा में घूमता रहा। क्यों? नीचे इतना तूफान था, जहाज कोई उतर ही नहीं सकता था। बहुत सारे जहाज लखनऊ चले गए, और कहाँ कहाँ गए? बिहार में। हाँ, क्योंकि उधर नहीं उतारने के बजाय लोगों की जान को बचाना होता। 10 मिनट के लिए जो है तूफान नीचे कम हुआ और प्रभुपाद कृपा से हमारे पायलट ने जहाज को नीचे उतार दिया। हम आने में लेट हो गए, फिर उधर से हमारा जो ड्राइवर था वो लेट आया। खैर कि दूसरा जन्म हुआ। तो कुंती माला कहती नीचे कब उतरेंगे, जहाज नीचे कब उतरेगा। लेकिन प्रभुपाद कृपा से, उनकी कृपा से नाम जपते रहे, और प्रभुपाद कृपा और नाम कृपा से हम यहाँ पहुँच पाए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप देखो इधर गुजरात में अहमदाबाद जहाज लंदन जा रहा था। कितने लोग थे उसमें? 240 हैं,
240 लोग थे और वो जहाज़ गिरा पास में ही, और वहाँ हो बच्चों का हॉस्टल था, डॉक्टरों का। पता नहीं उधर कितने मर गए, 30 वहाँ मर गए बेचारे, उनके ऊपर जहाज़ गिरा, वो बेचारे भोजन कर रहे थे। तो जीवन का कोई भरोसा है? जहाज़ वाले तो मर गए, लेकिन जो बैठे थे नीचे उनके ऊपर जहाज़ गिरा वो भी मर गए। और देखो इतने लोग मर गए, कोई नहीं बचा, एक जिसको बचना था वो बच गया। उस पर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि ये कैसे बच गया। उसने कहा ये देखो भाई मेरा बोर्डिंग पास, ये मेरी टिकट है। वो भगवान ने उसको ऐसे बिछा लिया, उसका ही भाई था वो मर गया और एक ही व्यक्ति बचा था, पायलट भी, सब क्रू मेंबर सब मर गए। कोई जीवन का भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने मुखारबिंद से 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। परमपिता कहते हैं जन्म दुखदाई, वृद्धावस्था अच्छी नहीं, जन्म मृत्यु अच्छी नहीं, वृद्धावस्था नहीं, दुख अच्छे नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनके दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं भगवान दर्शन करने के लिए? क्योंकि सबके लिए आ रहे हैं, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। लेकिन अब दुनिया में इतने खो जाते हैं कि मरते दम तक कुछ नहीं समझ पाते। फिर यमदूत जो हैं यमदंड से मार करके हमारी आत्मा को शरीर से निकालते हैं, तड़पते हुए हम शरीर को छोड़ते हैं और फिर यातना देह मिलती है, वो यम पास में बांध कर घसीटते हुए हमको ले जाते हैं। सब वर्णन है गरुड़ पुराण में, और बड़ा कष्ट उस पाप आत्मा को मिलता है। तो प्रभुपाद इस बात को, वो शुद्ध भक्त हैं, एक अवतारी पुरुष हैं। क्या हैं? क्यों? क्योंकि जो भगवान ने 500 साल पहले किया था उसको पूरा उन्होंने ही किया या नहीं किया? और गए सब फेल हो गए। तो प्रभुपाद बड़े विशेष हैं, जो महसाना से भक्त आए हैं या लोकल हैं, मैं ये कहूँगा कि आप सभी अपनी श्रद्धा प्रभुपाद के चरणों में लाओ। क्या करो? क्योंकि ये जैसे भगवान, हम यही सोचते हैं भगवान है तभी तो मूर्ति रूप में पूजते हैं, इसी प्रकार भगवान के भक्त भी हैं। गुजरात से आए हैं, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि कहे प्रीतम तमें ओढ़को इंदान है। प्रीतम जी कहते हैं, भक्त हुए गुजरात के, इनको पहचानो, किनको? हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो भगवान जैसे ही हैं। भगवान नहीं है पर भगवान जैसे हैं। अरे प्रभुपाद देखो, ऐसे मलिच्छ जवन, जो एक हमारा गुरु भाई था, वो चला गया बेचारा, मेरे से बड़ा प्रेम था, अफ्रीका में, वो अमेरिकन था, वो न्यूयॉर्क से। तो वो कहता है एक दिन मेरे को कि महाराज, अंग्रेजी में कह रहा है कि व्हेन आई वॉज इन द वूम ऑफ माई मदर आई यूज टू ईट मीट। मैं जब माँ के पेट में था मैं मांस खाता था। थोड़ी देर के लिए बात मेरी समझ में नहीं आई, ये क्या कह रहा है, कैसे माँ के पेट में मांस खाता था ये? फिर मैंने कहा कैसे जानकी नाथ? कहती मेरी माँ मांस खाती थी, वही तो मुझे पेट में मिलता था। पर प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को, जो गौ मांस खाने वाले, उनका भी जीवन बदल दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ये कोई अवतारी पुरुष ही कर सकता है। समझाइए आपको? क्योंकि इसके पहले कितने गौड़िया मार के सन्यासी के, सब ने आकर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के आगे हाथ खड़े कर दिए। पर भक्ति सिद्धांत महाराज को जब पहली बार प्रभुपाद मिले, उनके मित्र मलिक उनको ले गए, चलो भाई ये बड़े अच्छे संत हैं। प्रभुपाद नहीं मानते थे, सच्चाई थी, ऐसे पखंड बड़ा है, पखंडी इकट्ठे हुए हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं, भक्ति कोई करता नहीं। ले तो उन्होंने सुना, जब तो बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने भी, भक्ति सिद्धांत महाराज ने व्यास आसन में बैठे उनको पहचान लिया, और प्रभुपाद भी प्रभावित हुए। बुलाया, तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो। कब हुआ ये? 1922 में। तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? 1922 में किया, पहली बार मिले, सारा जीवन प्रभुपाद तैयारी करते रहे। 1922 से 1965 पहुंच गए, पुस्तकें लिखी, ट्रांसलेशन किया, बड़ा जो गुरु जी ने कहा वो किया, बड़ी मेहनत की प्रभुपाद जी ने, बहुत मेहनत।
हम आप सोच भी नहीं सकते, एक भगवान का प्यारा ही ऐसा कर सकता है। तो अमेरिका के समुद्री जहाज में, हवाई जहाज के पैसे भी नहीं हैं, समुद्री जहाज में 2 हार्ट अटैक। भगवान की लीला, भगवान ही जाने, भक्तों की परीक्षा लेते हैं वो। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। सोचने लगे तीसरा आएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि तीसरा हार्ट अटैक नहीं आया, और रात को सपने में प्रभुपाद लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण नौका लेके आए। ये प्रभुपाद ने लिखा है अपनी डायरी में, उसमें पोइम में। नौका लेकर आ गए और प्रभुपाद ऊपर खड़े हैं जहाज के, समुद्री जहाज के, और रस्सा फेंका। कहती है अपने जहाज को बांध दो, और भगवान नौका के साथ रस्से को बांध कर उसको चला रहे हैं और जहाज खिंच रहा है। ये प्रभुपाद, दूसरे दिन समुद्र शांत हो गया और ठीक ठाक प्रभुपाद अमेरिका पहुंच गए। तो हम दुनिया में खोए हुए लोग हैं, प्रायः खोए हुए हैं या नहीं? विषय विकारों से बुद्धि मलिन हो चुकी है, ब्रह्मचर्य खत्म हो गए, सब विषय विकारों में पड़े हैं। वो स्त्री भी पुरुष भी नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन देखो, प्रभुपाद जी का मिशन हमको नरकों में जाने से बचाने के लिए है। हम तभी बचेंगे जब निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करेंगे। समझाइए आपको? कोई कामना नहीं। अभी कईयों की चिंता, हमारा पेट कैसे पलेगा। अरे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, जंगलों में हाथी कितना खाता है? हाथी मनों के हिसाब से। गुजराती भाषा में बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है, गुजराती भक्त भी हैं जहाँ, मारा वाला जो छे कीड़ीનું ખાવા માટે કાન આપે છે, હાથીનું मन। मारा वाला यानी भगवान ऐसे हैं। चींटी को, चींटी को वो कीड़ी कहते हैं गुजराती में। उनको चींटी थोड़ा सा खाती है, उसको थोड़ा सा देते हैं। हाथी मन खाता है उसका। मन यानी कि क्विंटल कह लो आप, पहले मन होते थे, मन शेर, तो मन, हाथी को मन देते हैं। तो भगवान के चरण में भरोसा नहीं है हमारा। कभी मैंने अमेरिका में प्रचार करने का कोशिश की, कनाडा में, कहते हैं वो ये चलो, वो दलीलें पेश करते हैं और भक्ति की भावना जागृत को नहीं कर सकते। तो मेरा आज दामोदर मास का दूसरा दिन है। आप सबसे यही है, कहना है, अपने अंदर सोई हुई भक्ति जागृत करो। सबके अंदर भक्ति है। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण के श्री कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है। गीता में कहा भगवान ने, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। सबके हृदय, हमारे दिखते क्यों नहीं? दिखते इसलिए नहीं, हम दुनिया में खोए हुए हैं। ये खोयापन जो है प्रभुपाद कृपा से खत्म करना है। केवल 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 प्रभुपाद कृपा से खत्म होगा। अरे वो दुनिया में नहीं है, वो गौलोक में है, पर गौलोक धाम में होते हुए यहाँ भी है। वो उधमपुर जो प्रभुपाद जी का केंद्र है, वो सारे निष्काम भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद वहाँ कईयों को दर्शन देते हैं, कईयों कहते हैं उधमपुर जाओ, मैं वहाँ रहता हूँ। तो प्रभुपाद इधर भी हैं। भगवान के भक्त भगवान जैसे हो जाते हैं। हरि न जन हरि जेवा। तो हमें प्रभुपाद कृपा से निष्काम भक्ति सीखनी है। अगर आप में से कोई कहे नहीं करनी है, नहीं, तो बड़ा ध्यान रखना, नरक में जाना पड़ेगा। यमदूत यम पाश में बांध कर हमारी आत्मा को ले जाएंगे और यातना देह मिलेगी, घसीटते हुए ले जाएंगे। रास्ते में वर्णन आता है गरुड़ पुराण में, शरीर कट जाता है, खून बहता है, तड़पता है वो, लेकिन वो यात्रा के लिए देह मिली है। फिर यमराज के पास उनको पेश किया जाता है। यमराज सब देखते हैं, तो बोले ये दंड उसको, ये नरक में डालो, ये नरक में डालो। ये सभी हमारे ग्रंथों की बातें सत्य हैं। दुनिया में खोए हुए बहुत सारे हमारे भाई बहन मूर्ख बन गए, कहते किसने देखा नरक। अरे मूर्खों, जब देखना पड़ेगा फिर पता लगेगा। कह देते ना किसने देखा नरक। ऐसे ही देखो, जो लोग चोरी करते हैं या डकैती करते हैं, वो नहीं जानते पुलिस है। जानते हैं नहीं जानते?
लेकिन इतने दूषित हो चुके हैं वो नहीं सोचना चाहते। उनको बस चोरी का ही है, डकैती का ही है, दूसरों को मार। पाप जो है ना, कहा है एक भजन है, विषियां बिच उम्र गुजारी, बोलो, पापा ने सुध बुध मारी। जब विषय विकारों में हमारा मन फंस जाता है, पुरुष स्त्री का चिंतन करता है, स्त्री पुरुष का करती है, तो हम पाप कर्म करते हैं और हमारी अकल मारी जाती है। ठीक तरह सोच नहीं सकते हम। ये सोच ठीक कब होगी? जब हमारे पाप कम होंगे। और पाप कैसे कम होंगे? निष्काम भक्ति के द्वारा। पाप कैसे कम होंगे? और किसकी कृपा से? प्रभुपाद कृपा याद रखो, क्योंकि आप लोगों का भाग्य इतना नहीं था। आप में से कोई है ऐसा जो प्रभुपाद को देखा उन्होंने? मैं कहाँ शरीर मेरा जन्मा, कैसी राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, कली पावन अवतार गौ नित्य पंच तत्व की कृपा थी। मुझे घुमा फिरा के इधर ले आए। कैसे बड़ी लंबी बात है। और मुझे प्रभुपाद जी से भेंट दिल्ली में हुई, मेरी भेंट उनसे। और मैं इतना अंदर से मेरी प्रेरणा हो रही है उनके दर्शन करूं। तो प्रेसिडेंट को बोला, मैंने कहा मैं गुरु महाराज के, स्वामी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। कौन है तू स्वामी जी के दर्शन करने वाला? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मिल सकता उनको। तेजस उसका नाम था, तेजस दास दिल्ली का प्रेसिडेंट था। ये है वो उसने ही दिल्ली में पहला केंद्र शुरू किया था एक घर में, तेजस ने। ये बात है 1974 की, जब शुरू में हम उधर मंदिर में आए थे। तो भगवान की बड़ी कृपा। फिर उधर जो है नहीं मुझे दर्शन करने दिए, क्या कर सकता था। प्रभुपाद फिर दिल्ली से वृंदावन आए। तो कुछ भक्त जो हैं, 2 भक्त थे, वो कहेंगे अभी वृंदावन जाएंगे, प्रभुपाद वृंदावन में हैं। वो कहेंगे हम बम्बे जाएंगे, प्रभुपाद बम्बे में हैं। तो मैंने कहा मेरे को भी ले चलो। बेचारे उन्होंने ले लिया मेरे को। हम जब बिना टिकट के ट्रेन में बैठे, ट्रेन जब मथुरा पहुंची, टीटी चेक करने आ गया। तो टिकट नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। एक गोरा था, ऐसे जेब में फटी हुई जेब थी, ऐसे हाथ डाल के ऐसे कर रहा है कि टिकट मेरा जेब कट गई। ओके, वो समझ गया जब बदमाशी कर गया, उतारा, सबको नीचे उतार दिया। कहाँ? मथुरा में। एक कैसे देखो, भगवान चाहते थे उनके दर्शन करके जाए। मथुरा से वृंदावन आए और यहीं पर मेरी हेड शेविंग हुई थी फोगल आश्रम में। तो प्रभुपाद जी की कृपा हमको राधा रानी की कृपा से और कृष्ण की कृपा से मिली। और मैं चाहता हूँ हरे कृष्णा, 2 बार बोले। जब ये शरीर कोई 17 साल का था, 17, तो मैं घर से भाग के वृंदावन आ गया था। एक महात्मा, एक बाबा था, वो नाम का ही बाबा था, लेक्चर बड़े करता था। जब वृंदावन में मैं उसके साथ भाग के आ गया। लंबी कथा, मैं टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा। उसके साथ रहा मैं, जब देखे उसकी करतूतें, उसकी गर्लफ्रेंड साथ रहती थी। मैंने कहा साधु क्या करते हैं ये? श्री से माता पिता लेने आए, बाई चांस उनसे भेंट हो गई, वो ले गए मेरे को। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। कुछ वर्ष बिताए घर में, और मेरी शादी करने लगे। मैंने शादी नहीं करनी, लंबी बात है। एक भाई कहे, मैंने कहा मैं अगर मेरा जीवन दुखी हो जाए, क्या तुम्हें सारा जीवन दुखी रहना पड़ेगा, लेकिन हमारी इज्जत के लिए शादी कर लो। मैंने कहा तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पास, हम शादी नहीं करेंगे।
वहाँ से घर से भागे। हनुमान जी की भी कृपा हुई, दिल्ली पहुँचे। पहले कटरा गए और दिल्ली में प्रभुपाद की कृपा मिल गई, उनके दर्शन हो गए। तो आप सब प्रभुपाद जी के चरणों में श्रद्धा रखो, क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान के ये एक बार प्रभुपाद जी ने ये बात बताई थी कि मुझे कृष्ण भगवान ने कहा तुम प्रचार के लिए जाओ, पृथ्वी पर जाओ। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, वो बेकार जगह है, ये कोई भक्तों के रहने की जगह थोड़ी है, बेकार है, पाप कर्मों में लगे हैं। कह नहीं नहीं तुम जाओ, कृष्ण की दया, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। प्रभुपाद जी कृष्ण के भेजे हुए थे, जो किया उन्होंने कोई कर सकता था? मलेश यमुना को कोई वैष्णव बना सकता था? कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता था। तो सब जितने गुजरात से आए हैं या लोकल, प्रभुपाद जी के चरणों में विश्वास रखो। अभी हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है, सभी पैसा लेके काम कर रहे हैं, भक्ति तो दिमाग से ही निकल गई, निष्काम सेवा का कोई मतलब ही नहीं है। और भगवान कहते हैं और भागवत में कहा है, सबे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्ष जय। सारे जीवों का, यानी कि सारे स्त्री पुरुषों का, हम सब जीवात्मा हैं, ये उनका कर्तव्य है अधोक्ष से, जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं उनकी भक्ति करें। सबे पुंसो परो धर्मो यह तो भक्ति अधोक्ष जय। पर भक्ति कैसी होनी चाहिए? आहित की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध रहती है, ये भागवत में है। बिना किसी हित के भक्ति तो करे, बदले में कुछ नहीं। बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं स्कान अमेरिका जाने के लिए। प्रभुपाद ने कहा, लिखा है कि बहुत से संस्था में आते हैं भारत के लोग, अमेरिका गए तो फिर गोरी लड़की से शादी कर लेंगे, संस्था को छोड़ देंगे। ये प्रभुपाद बड़ा गुस्सा करते थे। चाहे कोई बंगाली भी अच्छी, एक प्रभुपाद जी का गुरु भाई था, वो आए प्रभुपाद जी के चरणों को दबाए, मेरे सामने आंखों देखी बात, ये वृंदावन की, चरणों की सेवा करे। भक्तों ने देखा ये तो प्रभुपाद के बड़ा क्लोज है। फिर वो डीटी किचन में यहाँ चला जाए, डीटी किचन में जाए, थोड़ी बहुत सेवा करे, जाते समय घी और शक्कर रोज लेके जाए। भक्त परेशान हो गए, रोज घी शक्कर ले जाए। आखिर एक दिन जो प्रेसिडेंट था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, आया तो बताऊंगा, क्या नाम था उसका, है धनंजय दास, धनंजय, वो ग्लासगो का रहने वाला था। उसने कहा, मैं भी बैठा था प्रभुपाद जी के चरणों में, कहते प्रभुपाद योर गुरु भाई, योर गॉड ब्रदर, व्हाट अबाउट माय गॉड ब्रदर, ही इज स्टीलिंग फ्रॉम द डीटी किचन। व्हाट? वो भगवान के किचन से चुरा के ले जाता है घी और शक्कर। किकिंग आउट, ये नहीं कहा मेरा गुरु भाई, किकिंग आउट, निकाल दिया उसको, फिर नहीं आए वो दोबारा। तो हमें अच्छाई की तरफ जाना है, भीड़ भाड़ की तरफ नहीं जाना। भीड़ भाड़ की बात नहीं लोग हैं, फिर सुनाता हूँ। मैं एक बार दिल्ली में था, एक बंगाली भक्त था, मेरे साथ मृदंग बजाता था। वो कहता है, महाराज एक माता से मिलाना आपको, ले गया उसके घर में। अच्छा, तो माता क्या कहती, वो स्वामी नारायण के पता नहीं निरंकारी कहाँ जाती थी, उनके स्वामी नारायण में जगह जाती थी। वो स्वामी नारायण नहीं, कोई निरंकारी या ब्रह्म कुमारी कुछ ऐसा था, राधा स्वामी कुछ ऐसा था, उनके पास जाती थी। तो मैंने समझाया उसको, मैंने कहा कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, ये तो कलयुग की माता है। उस औरत का उत्तर क्या था, कहते तो बहुत भीड़ होती है। आज मूर्ख कहाँ जाते हैं भीड़ भाड़ देख के। यहाँ भीड़ भाड़ का मतलब पता क्या है? भीड़ भाड़ का मतलब है भेड़ चाल। भीड़ भाड़ का मतलब भेड़ चाल समझते हो क्या है? एक भेड़ें कोई 100-200 जितनी भी हैं, उनको चरने के लिए ले जाया जाता है। दूसरे दिन उनको ला करके एक गोडाउन में बंद कर दिया जाता है।
और कल क्या होगा, दूसरे दिन उस गोडाउन से निकाल करके सभी के गले पे छुरी चलेगी, सब मारी जाएंगी। लेकिन उनको अकल नहीं है, पशु हैं वो। इसी प्रकार जो ऐसे बड़ी भीड़ भाड़ को देख के जाता है वो पशु है, सच्चाई नहीं देखता बीच में क्या है। आजकल कितनी भीड़ भाड़ वाले नंगे हो गए। अभी एक के 5 करोड़, राम रहीम के कितने शिष्य हैं, किसी को पता है? और आसाराम के 3 करोड़, कहते हैं उसके 5 करोड़ या 4 करोड़। अभी कहाँ हैं दोनों? जेल में। हम कलयुग के लोग बड़े मूर्ख बन गए। लेकिन प्रभुपाद एकमात्र आशा है हमको नरक में जाने से बचाने के लिए, और कोई नहीं। आगे हुआ तो हम कह नहीं सकते, अभी मुझे कोई नहीं दिखा, केवल प्रभुपाद दिखे। भगवान ने उनके साथ में रखा, उनको बड़े नज़दीक से देखा। इसमें कुछ संदेह नहीं कि वो भगवान के भेजे हुए थे, एक अवतारी पुरुष थे। भगवान ने जैसे जैसे मैंने पहले कहा आपको, भविष्यवाणी की, पृथ्वी त्यज यत्न नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार हुआ। कब कहा था? 500 साल पहले। वो किसने पूरा किया? इन बातों को याद रखो ताकि मन हमारा उनके चरणों में और उनकी शिक्षाओं में लगा रहे। शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु ने दिया। चैतन्य महाप्रभु कौन थे? नहीं पता आपको? हैं? एक जना बोलो। स्वयं कृष्ण थे वो। भाव राधा जी का, राधा जी का क्या भाव है? भक्ति भाव। कृष्ण थे, भक्ति भाव में आए हैं। और उन्होंने 500 साल पहले भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी त्यज यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण हैं। 500 साल ये नहीं कहा उन्होंने कि कृष्ण नाम मोरो नाम, उनका ही नाम ही तो कृष्ण है। उनका वर्णन भागवत में भी है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्रपार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर यजंती ही सुमेधिशा। ये भागवत के 11वें स्कंद में है, 10वें या 11वें स्कंद में वर्णन है। स्वयं कृष्ण अपने भक्त के रूप में आए हैं और कीर्तन करते हैं। कलयुग का धर्म कीर्तन है। तो आपने सबने प्रभुपाद कृपा से, परंपरा की कृपा से, छठ गोस्वामियों की कृपा से, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर श्रीवास ठाकुर, उनके चरणों में मन लगाना है। वो कलयुग के अवतार हैं। श्रीवास नारद जी, गदाधर राधा, अद्वैताचार्य महाविष्णु, नित्यानंद बलराम, चैतन्य कृष्ण, पंच तत्व। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। और अपने जीवन को सफल करना है। अगर आपका मन नहीं मानता, नहीं बड़ा मुश्किल है, निष्काम सेवा नहीं कर सकते, तो भैया फिर प्रभुपाद कृपा से याद रखना, नरक प्रतीक्षा कर रहा है। नरक में बचने से ये नहीं कि उसी टाइम नाम लेंगे, ले ही नहीं पाओगे, नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस समय इतना कष्ट होता है जब प्राण निकलते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ती है, बड़ा कष्ट होता है। कष्ट में भगवान को नहीं याद कर सकते हम। अब इसे ध्यान रखो। जैसे एक यहाँ बैठा है, मैंने कहा भाई तुम 2 जने हो, भक्ति करो। नहीं, यमदूत ही दिखेंगे तो फिर समझाएगी, नहीं समझा नहीं आती। पाप कर्म इतने हमारे, लेकिन प्रयास करो। प्रभुपाद स्पष्ट बोलते थे, प्रभुपाद कृपा से प्रयास करो कि मैं नरक में ना जाऊं, मैं धाम में जाऊं। और नरक में तो फिर यम यातना है, कष्ट इतना है कि जिसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो निष्काम भाव। मैंने जब यहाँ पर
बात की भाई निष्काम सेवा, तो मैं उनका दुश्मन बन गया। फिर यही प्रेरणा हुई, यहीं अपने मंगल आरती करें, कर तो रहे हैं। बड़ी लोग प्रभुपाद के नाम से दुनिया आती है, लेकिन बिना भक्ति के कुछ नहीं। प्रभुपाद कहते थे, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए। आई वांट वन मून, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। आप सब चंद्रमा बनो। क्या बनो? बनना है या सितारे बनना है? बातों से या वास्तव में? सब नहीं बोल रहे, बातों से। हाँ, बनो। अंत समय का भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, ये याद रखना सारे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बोलो, भगवान कहते हैं जन्म को याद रखो। बच्चा जन्म लेता है कितनी गंदी परिस्थिति में, रोता हुआ जन्म लेता है। दुर्गति, मां के पेट में बड़ी दुर्गति बताई है। जन्म मृत्यु, मृत्यु मरते समय कहते हैं कि 100 बिच्छू एक साथ लड़े काटे, इतना कष्ट मरते समय होता है। बिच्छू के काटने से बड़ी दर्द होती है, बिच्छू का जहर ऐसा होता है। दुख दोषों के दर्शन करने के लिए भगवान इसलिए कह रहे हैं, वो भगवान ने गीता में कहा है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। पशु पक्षियों के भी भगवान शुभ चिंतक, क्योंकि सभी उन्हीं के हैं, हम सब भगवान के हैं। लेकिन आज उनसे अलग होकर भगवान ने गीता में कहा, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, सारे जीव मेरे अंश हैं और सनातन है। शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है, हम सब आत्मा है। क्या है? लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं, मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। मन के साथ हम 6 इंद्रियों को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, छठा मन, ये 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां, छठा मन, इस भौतिक प्रकृति पर अपना नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर साधु भी शुद्ध नहीं हुआ, ढोंग है, तो वो भी कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, संख्या बढ़ा रहा है, बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है। अगर आम आदमी भी है तो वो भी पैसे के चक्कर में पड़ा है, औरत के चक्कर में पड़ा है, और मर्द के चक्कर में। कोई भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता। लेकिन अगर भक्त समाप्त हो गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए भक्ति, अगर एक भी भक्त बन गया ना, शुद्ध भक्त, उसकी कृपा से बाकी सारी दुनिया बच सकती है। एक भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर देंगे। भगवान ने कहा कि अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो कहने को प्रभुपाद कृपा से बहुत कुछ है। हमें भक्त बनना है। क्या बनना है? कैसा भक्त? कोई कामना नहीं। अब भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। अभी मेहसाना में कोई तनख्वाह लेता है? कोई भूखा तो नहीं मरता वहाँ। कैसा लगता है वहाँ पर आप सब लोगों को? इसमें सब भक्ति कर रहे हैं। ये जो भक्त आगे में लाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसका। ये बंगाली है, इसने दीक्षा ली है हमसे। ये रोज नृत्य करता है, सीखना चाहिए। मैं भी करता था, पर मेरी घुटनों में तकलीफ है, अर्थराइटिस है। पूछो क्या है भाई मेरे घुटनों में? कैसा है? बस बड़ी बड़ी तकलीफ है। लेकिन प्रभुपाद के पास मैं चल रहा हूँ। मैं भी नाचता था, हो सकता है मेरा ये ठीक हो जाए तो मैं फिर नाचना शुरू कर दूंगा। नाचने से और उनका नाम लेने से, भगवान कहते हैं जो मेरा नाम लेकर के मेरे सामने नृत्य करता है वो मेरे धाम में आता है। ये भगवान की, ये भक्ति साम्र सिंधु में लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, और शास्त्र का रेफरेंस दिया है। तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है, उसके लिए प्रयास करो। सारी माताएं, सारे भाई, सारे भक्त, जहाँ से भी जो आए हैं, अमृतसर से भी आए हैं, और अपने जीवन को सफल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं जो मैंने कहा है? तो मुंह से बोल सकता है हाथ खड़ा करके।
तेरे पास तो नहीं कोई प्रश्न? नहीं? बोलो कौन है, क्या कह रहा है? रास बिहारी प्रभु मॉरिशस से। रास बिहारी मॉरिशस, हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई humble obeisances. It is with happiness that I am informing your holiness that with your blessings and Srila Prabhupada's inspiration, I completed my BA Honours Sanskrit. I now wish for your spiritual guidance whether to pursue MA Sanskrit, which takes 2 more years. I personally do not know what is best for me. Please instruct me. Yours faithfully, Ras Bihari Das. रास बिहारी ऐसा है कि प्रभुपाद जी ने इसको इनकरेज नहीं किया। एक भक्त था, निताई दास उसका नाम था, प्रभुपाद का पर्सनल सर्वेंट था। प्रभुपाद जी की सेवा छोड़ के प्रभुपाद कहते कहाँ जा रहा तू? कहते मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, ये सब मेरी पुस्तकें पढ़ो। नहीं सुना, चला गया, फिर पता नहीं लगा उसका कहाँ गया। तो हमें बड़ा विद्वान नहीं बनना, तूने BA संस्कृत तो कर ली, संस्कृत पढ़ने से भगवान नहीं मिलेंगे, शुद्ध भक्त पढ़ने से भगवान मिलेंगे। समय नष्ट करेगा तो तेरी इच्छा है। मैं बस BA संस्कृत कर ली। अरे बड़े बड़े विद्वान घूम रहे हैं, और मुझे एक कथा सुनानी पड़ेगी जो सबकी काम की है। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते हुए उनको एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण मिला, धोती कुर्ता पहना हुआ, तिलक लगाया हुआ। नारद जी को उसने प्रणाम किया और कहा ना, देव ऋषि नारद आप धन्य हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, तो आप इस बार जाओ भगवान के पास जाओ, भगवान को पूछना मेरे जन्म मृत्यु का चक्कर मेरा कब समाप्त होगा, मेरा उद्धार कब होगा, कल पूछेंगे। नारद जी चलते आगे आए, एक बट वृक्ष था, उसके नीचे एक चमार बैठ के जूते सीने का काम करता था। तो उसने नारद जी को देखकर खड़े होकर प्रणाम किया। उसने भी यही कहा, देव ऋषि आप महान हैं, अब जब वैकुंठ जाओ तो भगवान से पूछना मेरी कब सदगति होगी, कब मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। नारद जी ने कहा पूछेंगे। वो भी आत्मा, एक विद्वान शरीर और एक चमार जो कुछ नहीं जानता। नारद जी नारायण नारायण करते वैकुंठ में आए, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, भगवान नारायण से कहा, प्रभु 2 व्यक्तियों ने एक जैसा प्रश्न किया है, एक ब्राह्मण ने कि उसकी मुक्ति कब होगी, ऐसा एक चमार ने। भगवान कहते हैं वो जो ब्राह्मण है उसे मेरे पास आने में कई जन्म लगेंगे, कम से कम 7 जन्म तो लग सकते हैं, पर उससे भी कम ज़्यादा। कई जगह भी कहा है प्रभुपाद ने ये शब्द, कई जन्म लगेंगे और चमार इसी जन्म में आ जाएगा। नारद जी के मन में शंका हो गई, क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान तो सबकी घट-घट के वासी हैं। नारद तेरे को शंका हुई ना? हाँ प्रभु, एक ज्योति सीने वाला कैसे नाम में आएगा और एक विद्वान ब्राह्मण, कई जन्म लगेंगे। भगवान ने कहा तेरे प्रश्न का उत्तर यही दोनों देंगे। कैसे? तुम जाओ और वो पूछेंगे आप भगवान से मिले, भगवान क्या कर रहे थे, तो आप कहना कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये जो पृथ्वी जिस पे आप बैठे हैं ना, ये हवा में डोल रही है, पता आपको? ऊपर से कोई हैंगर नहीं लगाया, जैसे पक्के को तो है ऊपर लगा हुआ है ना छत में। पृथ्वी ये हवा में डोल रही है, किसकी शक्ति से? कृष्ण की शक्ति से, बलराम भगवान की शक्ति से। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव और संभव को तो अच्छा। वो ब्राह्मण मिला, प्रणाम किया। देव ऋषि आप गए थे वैकुंठ, भगवान क्या कर रहे थे, मेरा प्रश्न पूछा। नारद जी कहते हाँ मैं गया था, वैकुंठ गया था, तुम्हारा प्रश्न पूछा मैंने। तो मैं जब गया तो भगवान एक बड़ी अद्भुत लीला कर रहे थे। क्या? कि सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, इधर से इधर, इधर से इधर। ये प्रभुपाद की सुनाई हुई कथा है, पढ़ा कितने ने इसको? हाँ। वो ब्राह्मण कहते ये कैसे हो सकता है? नारियां झट देख ली, इसकी भगवान की जन्म श्रद्धा ही नहीं है। कहते भगवान ने कहा तेरे को कई जन्म लगेंगे। उसको और क्रोध आ गया।
नारद जी का उत्तर मिल गया, मैं थोड़े विद्वान धाम में जाएगा, लेकिन भाव श्रद्धा नहीं है। आ गया है चुमार के पास, उसने प्रणाम किया, दंडवत, कि नारद जी महाराज आप धाम में गए थे, भगवान क्या कर रहे थे, मेरा प्रश्न पूछा। कहते भाई मैं धाम में गया था और बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या? भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे, इधर से इधर और इधर से इधर। वो चुमार रोने लग पड़ा। नारद जी उसको देखते हैं कि तू मानता है इस बात को? कहते नहीं मानने वाली क्या बात है, तूने देखा तो है नहीं, कैसे मान रहे हो तुम? कहते आप देख रहे हैं, वट वृक्ष देख रहे हैं? कहते हैं हाँ। कहते इसमें कितने फल लगे हैं? छोटे छोटे फल, गूलर छोटा, एक छोटे से बीज में मेरे भगवान ने इतना बड़ा पेट छुपा के रखा हुआ है। मेरे भगवान क्या नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी चले हो, इसकी श्रद्धा पूरी भगवान के चरणों में है। ब्राह्मण विद्वान है पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं। विश्वासा फलदायिका, श्रद्धावान लभते परम, श्रद्धावान को ही भगवान मिलते हैं। नारद ने कहा भाई तेरे लिए भगवान ने कहा तो इसी जन्म में धाम में जाएगा। प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न हुआ। तो भाव और भक्ति, प्रभुपाद जी ने क्या दिया? क्या दिया? भाव और भक्ति। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे भाव भक्ति से भरे पड़े, और उनके ग्रंथ ऐसे हैं पढ़ने से हमारे गुरु भाइयों ने कुछ कई ग्रंथ चेंज कर दिए। ये बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, कईयों ने चेंज कर दे, बेकार था। वैसे हमें कोई अधिकार नहीं, भक्त क्या भाव से कुछ लिख रहे हैं। तो हमें भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है। नहीं करनी? कौन कौन कहता नहीं करना? हाथ खड़ा करो। सारी माताएं करेंगी? सारे भक्त? इधर वाली चलेगी, जिसने नहीं करनी थी चलेगी, उठ के। भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति, और अपने जीवन को सफल करना है। आप में से कोई प्रश्न किसी को? तेरे इधर और तो नहीं कोई? इधर महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम ये सिद्धांत सुनते हैं कि हैं? जैसे एक सिद्धांत है कि मैं एक शरीर, हम शरीर नहीं आत्मा है, पर इस सिद्धांत को हम सुनते हैं पर स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? तेरा भी मोटा जी दिमाग है, शुद्धि नहीं है, भक्ति नहीं है, सभी कार्य इसलिए नहीं कर पा रहे। जानवर बने हुए हैं। जैसे एक जानवर को उसका गला कट जाता है नहीं, दूसरा घास चबा रहा है, देख रहा है कि कटते को क्यों नहीं देख पा रहा? वो जानवर है। हम मनुष्य भी जानवर बन गए हैं, पर दो टांगे हैं हमारी। समझाई तेरे को? नहीं? प्रश्न का उत्तर मिला नहीं? और तुमने कोई प्रश्न तेरे को? हाँ बोलो। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे हम सुनते हैं कि जब करना चाहिए निष्काम भक्ति करनी, हाँ। हम सुनते हैं जब करना चाहिए निष्काम भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अंदर से वो एक डिसिप्लिन, सीरियसनेस क्यों नहीं आती फिर भी? वही सेम प्रश्न है। शुद्धि नहीं हुई। शुद्धि कैसे होगी महाराज जी? भक्ति से। वो बोलो पर भक्ति क्या थी? निष्काम भगवान की सेवा। अभी जैसे ये है तो कितने पैसे महीने के लेता है? ये देखो ये भी है। और कौन मंत्र का फुल टाइम, ये सब फुल टाइम आए हैं। तू कितने पैसे लेता है नाचने के? तू सब निष्काम, वो भी नहीं जो मिसाना चाहे हैं। तू वृंदावन में रहने वाला कितने पैसे लेता है महीने के? सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। समझाई तेरे को? नहीं, सेवा करनी है। हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। भक्ति के अलावा हम जो कुछ कर रहे हैं ना, ये समय का नाश है। समझाई नहीं आपको? क्योंकि तू पढ़ रहा है अभी, कितना पढ़ रहा है? मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर, फिर पीएचडी करेगा? नहीं, हाँ, जॉब करेगा, पैसा कमाएगा। हैं? क्या जॉब मिलेगी तेरे को? आईटी कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छी तनख्वाह मिलेगी इसको। तो ये तेरी जॉब और अच्छा पैसा आईटी तेरे को भगवान से मिलाएगी? पर तू थोड़ा मिलना चाहता है। तू आईटी करके जॉब करना चाहता है। ये मिलना चाहते है जो बैठा है। कौन तेरे आगे?
जानता है इसको कौन है? ये कौन है तू? ये डॉक्टर है, पढ़ा हुआ है डॉक्टर। इसका बाप वो बैठा, वो भी डॉक्टर है। माँ ये बैठी हुई है। जब इसने MBBS किया, हाउस जॉब किया, सीधा मंदिर में आ गया, घर नहीं गया। बाप आ गया और ये इसका मामा, ये दोनों, बाप भी रो रहा है, मामा भी रो रहा है कि ये भक्ति क्यों कर रहा है। और जब इसके बाप ने कुछ मेरे को उल्टा सीधा कहा, बड़ा गुस्सा आया इसको। क्या कहा इसके बाप के सामने नहीं बताऊंगा मैं आपको। तो मोह माया वजह, लेकिन आज इसकी माँ ये बैठी है इधर, ये भक्त है। ये तो बेचारी क्या कहेगी, अपने पति के पीछे पीछे चल रही है। लेकिन जिस माँ ने, वो धन्य है माँ जिसने भक्त को जन्म दिया है। कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खुवावे नूर। माँ जन्म देती है तो भक्त को जन्म दे, वो भी नहीं कर सकती। वो किसी दानी को जन्म दे, वो भी नहीं कर सकती। किसी शूरवीर को जन्म दे, नहीं तो जन्म ही ना दे। नहीं तो जन्म नहीं, बांझ रहे, बांझ मतलब कोई जन्म नहीं, कोई जन्म बैठा ही नहीं जन्मा। क्यों खुवावे नूर, अपना अपनी जो नूर, नूर को क्या कहेंगे हिंदी में? तेज को क्यों खुआए। कलयुग है, बुरी हालत हो रही है, सब नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभुपाद की कृपा से हमारा प्रयास है। अभी देखो कि मेहसाना में केंद्र खुला है, भक्तों को कितनी सैलरी मिलती है उधर? कितने भक्त हैं? 19 हैं, सब निष्काम सेवा कर रहे हैं। उधमपुर में कितने हैं? कितनी सैलरी देती हो तुम उनको? सब निष्काम। उधर है, उत्तराखंड में भी है, वहाँ भी निष्काम भक्ति। और कहाँ? अमृतसर में निष्काम भक्ति। ये अमृतसर का पुजारी है, ये अमृतसर से आए हैं कुछ। तो निष्काम, मन मलिन है ना, मन शुद्ध नहीं है। याद रखो, मन की शुद्धि निष्काम भक्ति से होगी। मन नहीं मानता, पर अपने मन को बोलो, मन तुम्हें ही कष्ट भोगना पड़ेगा। यमदंड जब चलेगा तो मन को ही दुख होता है। नहीं, ये मना है। जैसे कहा है, मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष जो। मन ही जीव के बंधन का कारण है, मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये बस में नहीं है। मोक्ष का कब? जब ये बस में है। और बस में करने का रास्ता प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा से बताया है। प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके मन को बस में करने का रास्ता बताया है। तो मन बस में होगा नाम सिमरन से। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ये नाम जपना, कितना नाम जपना है? कितना जपना चाहिए? हैं? निरंतर। भगवान ने कहा है, गौर भगवान ने नाम, ये गौर भगवान ने कहा, नाम गाने सदा रुचि। नाम गाने में सदा रुचि पैदा करो। कीर्तनी है सदा हरि, सदा नाम गाने में रुचि। क्योंकि कोई पता नहीं लगता। अभी देखो, अहमदाबाद से हम आए थे, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, है? कितने लोग मर गए थे उसमें? हैं? तो नीचे भी जो बेचारे जिन पर गिरा वही मरे थे। टोटल कितने मरे थे? 270 लोग मर गए थे। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उनमें से किसी ने सोचा होगा कि हमारा प्लेन क्रैश होगा, हम मर जाएंगे? प्लेन क्रैश हो गया और सभी मर गए। तो किसी के साथ भी मनुष्य सोच सकता है, लेकिन आज हम भक्ति से शून्य होने के कारण
भक्तिहीन होने के कारण हम लोग जो हैं, थोड़ा सा आगे की बढ़ जाओ, पुरुष लोग इधर आ जाए। आज हम भक्तिहीन होने के कारण जो हैं, उधर माताएं बैठती हैं, इधर बैठो। भक्ति नहीं होने के कारण मन मलिन है, पशु बन गए हैं। जैसे मैंने बेटा इधर बैठ जा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक पशु का गला, प्रभुपाद का उदाहरण मैं सुनाता हूँ कि उनकी बातों में बड़ा दम है। प्रभुपाद कहते हैं, एक बार मैं काली मंदिर में गया, कलकत्ता में काली माता का मंदिर है। बोलो काली माता की, सभी देवी देवताओं का सम्मान करो, किसी का अपमान मत करो, सब भगवान के पार्षद हैं। तो काली माता के मंदिर में ये प्रथा है कि वहाँ पर बकरे काटे जाते हैं, अभी भी मारे जाते हैं। तो एक पशु का गला कट गया है, अभी दूसरे का नंबर वो पीछे खड़ा लाइन में एक एक करके मारा जा रहा है उनको। तो प्रभुपाद कहते मैंने क्या देखा, दूसरे वाला खास चबा रहा है, अभी मिनट के बाद उसका गला कट जाएगा, लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखें हैं, पशु की आंखें बड़ी होती हैं, होती नहीं होती, लेकिन आंखें देख कर भी नहीं देख सकता, ये वो पशु है। इसी प्रकार हमारी भी आंखें हैं, हम भी भाई मेरा बाप मर गया, मेरा माँ मर गई, मेरा चाचा मर गया, मेरा ताऊ मर गया, नेहरू मर गया, इंदिरा गांधी मर गई, शास्त्री मर गया, रोज लोग मर रहे हैं, ये सब मर रहे हैं, पर मैं नहीं मरूंगा। अगर मुझे ये लगे कि मैं मरूंगा तो फिर मैं सीधा रास्ता अपना लूंगा नहीं अपना, भगवान की शरण। हमें ऐसा लगता है ये मर गए पर मैं नहीं मरूंगा। हम सब ने जाना है। जो मैंने अहमदाबाद के प्लेन क्रैश का उदाहरण दिया, उसमें से किसी ने नहीं सोचा था कि हम यहीं रह जाएंगे अहमदाबाद में हमारे शरीर, और हम शरीर छोड़ देंगे सारे। एक को बचाना था, कहते वो भी बड़ा परेशान है, उसका भाई उसी में था, वो भाई तो उसका मर गया, वो बच गया, लेकिन उसने बचना था। अब कल माता कह रही थी कुंती के वो बड़ा परेशान है वो। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है, मेरा, आपका, छोटे का, बड़े का, अमीर का, गरीब का, स्त्री का, पुरुष का, गोरे का, काले का, किसी का शरीर कभी भी छूट सकता है। लेकिन समझते हम क्यों नहीं, क्योंकि मन मलिन है। आवश्यकता ये है अपने मन को शुद्ध करें। मन की शुद्धि कैसी होगी? भगवान के नाम से। मन ही हमारे बंधन का कारण और मोक्ष का कारण है, और मन की शुद्धि होगी भगवान का नाम से, मन करने से, नाम जपने से। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को, चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बदभद्रडम तस्या हम निग्रह मन्ने वायुरेव स दुष्करम। हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, ये बहुत चंचल है। वायु को कोई भले बस में कर ले, वायु को कोई बस में कर सकता है, पर ये मन बस में नहीं होता। ये अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान को 6ठे अध्याय में। परमपिता ने क्या उत्तर दिया? असंशयम महाबाहो। ये शक्तिशाली अर्जुन, महाबाहो मन, ये बड़ी शक्ति, बड़ा कठिन है मन को। भगवान भी कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोद्रुनी गरम चलम। मन बड़ा दुराग्रही है, बड़ा इसको बस में करना कठोर है। फिर भगवान भी कह रहे हैं कैसे बस में होगा? आगे भगवान ने रास्ता बता दिया, उसको याद रखो। 6ठे अध्याय में ये श्लोक है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, बोलो, वैराग्येन च गृह्यते। मन अगर शुद्ध नहीं है, यहाँ बैठे हैं तो कहीं और घूम रहा है और चला जाएगा, लेकिन बार बार इसको भगवान के चरणों में लाना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने मंगलारती, 16 माला, 4 नियमों का पालन करना। हम सब धीरे धीरे मृत्यु के निकट आ रहे हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मृत्यु से, लेकिन जो अशुद्ध हैं, भक्ति नहीं जिनके अंदर जागृत हुई, वो मृत्यु आए कोई चिंता उनको नहीं है। पर जब मृत्यु आएगी
यमदूतों से इतना भय लगता है कि आदमी मल मूत्र का त्याग कर देता है। डर के मारे होता है ऐसा, मल मूत्र का त्याग, दुर्गति हो जाती है। इसलिए दुर्गति का सदा चिंतन करो और अपने आप को भगवान के चरणों में लगाओ और मन को शुद्ध बनाओ, शुद्ध करो, ताकि अंत में भी भगवान का नाम जीवा पर आए। प्रयास करने से होगा, नहीं करोगे भाई फिर से जन्म भरने के चक्कर में जाना पड़ेगा। देखो परमपिता कहते हैं हमारे भगवान 18वें अध्याय में, भगवान कहते हैं, उन्हीं के शब्द मुझे उनकी कृपा से याद हैं, गुरु कृपा से याद हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया विमृश ये तत्शेषेना जथे छसी तथा कुरु। अर्जुन, मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। ये नहीं कहा कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, कहा पहले वो माना नहीं, सारा ज्ञान दिया भगवान, सारी गीता का गान किया। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने हम सब का कल्याण चाहा। बोलो अति दयालु परम कृपालु परम पिता भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। बोलो प्रभुपाद के दिए हुए कृष्ण बलराम की, बोलो प्रभुपाद के दिए हुए ललिता विशाख राधे श्याम की, बोलो प्रभुपाद के दिए हुए गौर निताय पंच तत्व की। तो भगवान ने ये कहा, अभ्यास है न तो कौन थे मेरा, अभ्यास करो, बार बार मन को हरि चरणों में लगाओ और विराग लाओ। विराग क्या, मेरा कुछ नहीं, मेरा बाप गया कुछ नहीं ले गया, मेरी माँ गई वो भी छोड़ गई सब कुछ, मेरे भाई गए वो भी नहीं कुछ ले गए, बहन गई वो भी कुछ नहीं ले गई। अगर ये नहीं कुछ ले गए तो मैं ले जाऊंगा, आप ले जाएंगे मेरे ख्याल में, है ना? कोई आप है ले लीजिए, अरे कोई भी नहीं ले जाएगा। अगर समझ नहीं आएगी तो फिर डंडे ही समझाएंगे, यमदंड समझाएगा, आपकी इच्छा है। यमदंड से समझना है, जैसे भगवान ने कहा ना, गीता का परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसे कर, जथे छसी तथा कुरु, तेरी इच्छा। तो हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा दूषित है, क्योंकि हमें कुछ संस्कार नहीं मिले। जो आज थोड़ा बहुत प्रचार हो रहा है ये सब इनकी कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। ये बड़े उच्च कोटि के वैष्णव हैं, उच्च कोटि के मतलब भगवान के भेजे हुए हैं। ये हम कलयुग के लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए, फिर भी हमारी इच्छा है नरक में जाना है या भगवान के पास जाना है, इच्छा हमारी है, मौका है, आगे इच्छा हमारी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? और तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। तुम इधर बैठा करना या कहाँ गया वो, ये इसकी मदद करने के लिए तो की ठीक है, थोड़ी हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? अच्छा, आज कितनी तारीख है? आज 8 तारीख है। देखो कैची प्रभुपाद की लीला, 8 तारीख को ही जिस साल प्रभुपाद धाम में गए थे, उसी साल 8 तारीख को ये शब्द वृंदावन में प्रभुपाद ने कहे थे प्रवचन में। आपको यह शरीर मिला है, हम सबको, आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा, बिना खाए नहीं जी सकते, कुछ ना कुछ तो खाना ही होगा। आपको अपने तन को ढकना होगा, तन भी ढकना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, नंगे नहीं रह सकते, पशु पक्षी रहते हैं नंगे। इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ, खुद ही पैदा करो, और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो, खुद ही कपड़े पैदा। भगवान ने प्रभुपाद जी ने बताई है, मायापुर में ऐसा हो रहा है, कपड़े भी खुद ही बुनते हैं वहाँ पर भक्त लोग। कपड़े पैदा करो, ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ। ऐश आराम में जो हम पड़े रहे हैं ना, जैसे नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ आत्मा यहाँ पर है, कुछ यहाँ जहाँ एक ही है, सब खाना पीना सब काम करना है। क्योंकि हम दुनिया में खो जाते हैं, पैसे बड़े हैं, खो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक दिन संसार छोड़ना है। लेकिन उस आत्मा के परिवार से
कुछ अच्छी आत्मा भी, वो भक्ति में लग गई आत्मा। आशा है कि कई बार ऐसा भी होगा कि और जन्म लेना पड़ेगा। अगर शुद्धि पूरी नहीं हुई तो पुनः, कौन बोल रहा है पीछे बात, कौन है, बैठो तुम, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी की ये शिक्षा है कि कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, आपको अपने तन को ढकना होगा। इसलिए अपना भोजन स्वयं उगाओ, भोजन को उगाओ और स्वयं अपने कपड़े पैदा करो। कपड़े भी मायापुर में खुद कपड़े बुनते हैं, वो बनाते हैं, धागा भी बनाते हैं। ऐश राम के लिए समय व्यर्थ ना गमाओ। हम सब ऐश राम सुख भोगना चाहते हैं। याद रखो, ये जो हमारे मन में, मलिन मन में सुख भोगने की कामना है ना, ये नरक का द्वार है। क्या? ये नरक में ले जाएगी हमको। इंटरनेट में जो लोग सुन रहे होंगे, हमको सुन रहे हैं, नरक में जाना पड़ेगा। और प्रभुपाद नहीं चाहते कि हम नरक में जाएंगे। देखो उनके शब्द कि ऐश आराम के लिए समय व्यर्थ ना गंवाओ। विदेशों में क्यों जाते हैं लोग? पैसा कमाने के लिए जाते हैं ना? नहीं जाते? ऐश आराम के लिए। और ऐश आराम करने वाले जिनकी ओर हम आकर्षित थे, प्रभुपाद की भक्ति की शक्ति देखो, उनको प्रभुपाद ने समझा दिया। गौ मांस खाने वालों को समझा दिया, उन्हें सब छोड़ के भक्ति में लग गए। एक संत का प्रभाव देखो। तो ये नहीं कि संत तब प्रभाव था, अभी भी है उनका। जैसे प्रीतम जी के शब्द में बताता हूँ, गुजराती में कहे प्रीतम तुम्हें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते हैं इनको पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान जैसे हैं। भगवान कोई नहीं है, भगवान कृष्ण है, लेकिन भक्त भगवान जैसे बन जाते हैं। अभी देखो प्रभुपाद जी ने, जो लोग गौ मांस खाने वाले थे, शराब पीने वाले थे और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले थे, उनको वैष्णव बना दिए। ये छोटी बात है? बोलो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ने कर दिया। लेकिन हम इतने डल हेडेड हैं, इतना मोटा हमारा दिमाग है, भक्ति जागृत नहीं हो रही। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, इंटरनेट में सुनने वालों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भक्ति में लगो बस। और दो बातों को याद रखो। भगवान ने तो कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। और संतों ने कहा है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। अगर अपना भला चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपकी इच्छा है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? अभी आगे की प्रार्थना की जाएंगी। स्कंद पुराण में तुलसीदेव सत्य घटना है। एक बहुत बड़ा सेठ था, शायद दिल्ली की ये बात है, करोड़पति सेठ था। बहुत बड़ा बंगला बना रखा था उसने, कुछ अच्छे भी कर्म होंगे उसके। मृत्यु हो गई। मृत्यु जब हो गई तो मरकर वो चुमार के घर में जन्मा, चुमार बना। चुमार जब बना तो वो जो बंगला उसने बनाया था, पूर्व जन्म के संस्कार देखो कैसे बने रहते हैं। वो चुमार के शरीर में वो बंगला बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बंगले के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो बंगले के बाहर ही उसने अपना चुमारों को काम करने लगा। चुमारों को जब काम करने लगे, अंदर से उसके लड़के आए, मारा उसको। उनको क्या पता हमारा बाप ही ये पैदा हुआ है। मारा उसको, हड्डी पसली कर दी। ये तो यहाँ बैठा हमारे घर के आगे। तो ये है, कोई आदमी कुछ कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। नरकों में भोगने की और एक और कथा है कि
एक व्यक्ति ने कहा नारद जी को कि आप जब धाम में जाओ तो मुझे भी ले जाना। कैसे ले जाऊंगा? नारद जी ने वचन दे दिया उसको। तो क्या हुआ? नारद जाते कहते महाराज ये तो लड़कों की शादी करनी है, करके फिर चल पड़ूंगा। फिर आए, हाँ अब ये करना, माने बनाता रहा। शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया तो उसी घर में बैल बन गया वो। उसके लड़कों ने उसको खेत में जोत रखा है। नारद जी तो बड़े उच्च कोटि के हैं, भगवान के स्वरूप हैं वो। भगवान ने गीता में कहा है देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। तो देख लिया तो हल चला रहा था लड़का, रोका। नारद जी ने उसकी कहा अभी तो तू ये बैल बन गया, गर्दन तेरी सूझ गई है, अभी चलेगा नहीं। कहते महाराज अभी चल पड़ा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये इनके पास पैसे नहीं है दूसरा बैल लेने के लिए। अच्छा कोई 2-4 फसलें लगा के फिर चल पड़ूंगा। नारद जी चले गए। फिर नारद जी आए, बैल भाई वो मर गया, वो अभी कहाँ गया है? कुत्ता बना उसी घर के आगे, कुत्ता बन के बैठा हुआ है। नारद जी ने कहा भाई अभी कुत्ता बन गया, अभी चल। कहते महाराज चल पड़ूंगा। ये जो मेरी बेटों की पत्नी है ना, बड़ी लापरवाह है, घर को खुला छोड़ के चली जाती हैं, चोर लूट लेंगे, भूखे मरेंगे सारे, थोड़ी इनको कोई अकल आ जाए फिर चलूँगा। अच्छा तेरी मर्जी। चला गए, नारद जी चले गए। फिर आज कुत्ता भी मर गया है। अभी कहाँ? उसी घर में गंदी नाली में कीड़ा बना हुआ है वो। नारद जी ने देख ली उसके हाथ कीड़े के रूप में। कीड़ा अभी बोला अभी तो कीड़ा बन गया, गंदगी में पड़ा है, चलेगा नहीं। कहते महाराज मैं मस्त हूँ, मेरे बहू हैं कुछ चावल बना दे, कुछ चावल का दाना गिर जाता है वो खा के तेरी ऐसी तैसी मस्ती तेरी निकाल। बाहर निकाला, कीड़े को मारा नारद जी ने, आत्मा को निकाला और धाम में ले गए। इतनी आसक्ति इस दुनिया से हो जाती है कि आदमी छोड़ना नहीं चाहता है इसको। मरता मर जाएगा, नरक में चला जाएगा, ये आसक्ति नहीं छूटती। और देखो ये संसार से आसक्ति ना पुरुष को होनी चाहिए ना स्त्री को, क्योंकि पुरुषों ने भी शरीर छोड़ना है। छोड़ना नहीं छोड़ना? जिसने नहीं छोड़ना वो हाथ खड़ा करो। अच्छा जिसने छोड़ना वो हाथ खड़ा करो। एक आशीर्वाद दे रहे हैं मेरे को, ऐसे आपको आशीर्वाद है, आप भगवान के पास जाना, लेकिन हम इधर ही रहेंगे। तू भी आशीर्वाद दे रहा है, ऐसे कर रहा है, हाथ कैसे खड़ा करता है? ऐसे खड़ा होता है। तू क्या कर रहा है? आशीर्वाद किसको दे रहा है? हमें भगवान के पास अगर जाना है ना, तो इस मन को संसार से हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। भगवत प्राप्ति करने के लिए ये भागवत में ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को कह रहे हैं, नायम देग देग भाजान न लोके कष्टान काम करते बिड़ बुझाम जय। ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर, ये बिड़ बुझाम कहते हैं सुअर और कुत्ता। ये नायम देग देग भाजान न लोके कष्टान काम करते बिड़ बुझाम जय। पशुओं की तरह हमें बड़ा घोर परिश्रम नहीं करना पेट पालने के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। ये मेरे पुत्रों, ये शरीर मिला तपस्या करने के लिए। जैसे अब सुबह जल्दी उठ जाना ये तपस्या है, मन को हर ओर से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना ये तपस्या है। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तवंतम। हे मेरे पुत्रों, ये शरीर तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या से हमारी शुद्धि होगी, फिर हमको ऐसा सुख मिलेगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। संसार का जो सुख है ना, थोड़े समय के लिए सुख और परिणाम में दुख।
ये सुख नहीं है, थोड़े समय के लिए है। तो ऋषि भगवान कहते हैं तपस्या करके हमें तपस्या करनी। तपस्या क्या है कि भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए कष्ट उठाने, सुबह जल्दी उठना, 4 नियमों का पालन करना, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं करना, कोई नशा नहीं करना, स्त्री पुरुष का संबंध जो है वो शास्त्र के अनुसार रखना, पशुओं की तरह नहीं। पशु शास्त्र के अनुसार रखते हैं, कुत्ता बिल्ली सब, लेकिन मनुष्य शरीर में आकर शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं हम और नरकों में चले जाते हैं। मैंने प्रभुपाद जी को अपनी आंखों से देखा, उनके साथ रहा, उस सब की चिंता करते थे। और चिंता में कई बार कहते हैं लोगों का क्या होगा, इनको नहीं पता। अब जैसे चोर है ना, एक बार मैं जब इधर 1985 85-86 में यहाँ का मैं प्रेसिडेंट था वृंदावन का, तो किसी काम के लिए मथुरा में गया मैं। वो पुलिस का जो एसपी था उससे मिलने के लिए, एसपी से मिलने गया तो कहते स्वामी जी चलो हम आपको कुछ दिखाएं। मैंने क्या कि हमने कुछ डकैत पकड़े हैं, डाकू। बड़ी बहादुरी होती है पुलिस की, डाकुओं को पकड़ा। तो हवालात में डाकू बंद किए हैं, कहते ये हैं सब डकैत हैं। क्या देखा मैंने, किसी ने बाजू पकड़ी है, किसी ने टांग पकड़ी है, सब रो रहे हैं जार आंखों से। मैंने कहा क्या कर दिया, कहते अब जानते हैं लोगों ने कितने क्राइम किए हैं, इनकी यही गति है। करते समय नहीं उन्होंने सोचा अगर पकड़ गए तो दुर्गति हो जाएगी। अभी सभी टांगे हैं, कोई हाथ कोई पीठ पकड़ करके मार मार करके पुलिस ने उनकी दुर्गति कर दी है। तो अगर हम भक्ति करके भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो भैया सच तो कड़वा होता है, दुर्गति हो जाएगी। पर प्रयास करने से अगर हमको नहीं भी भगवान मिले ना, भक्ति में प्रयास करेंगे ना, अगला जन्म फिर प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य का ही मिलेगा, जानवर नहीं बनना पड़ेगा। जहाँ भक्ति यहाँ छोड़ी है वहाँ अगले जन्म में वहाँ से शुरू करोगे। इसलिए भक्ति ही जीवन है, बाकी सब समय का नाश है। सारे बोलो, भक्ति ही जीवन है, बाकी समय का नाश है। हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो, सदा कीर्तन करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान कह रहे हैं सदा भगवान का कीर्तन करते रहो। बस ये कीर्तन जो है यही सार है, हरि नाम ही सार है, कृष्ण कीर्तन ही सार है। बोलो, हरि नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। याद रखो, प्रयास करो अपना जीवन सफल करने का। अभी हम आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? अभी जो को मैंने कहा, तेरे पास तो नहीं कोई प्रश्न है? नहीं।